आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि आप पद्यांश कैसे हल करेंगे, हाउ टू सॉल्व हिंदी पद्यांश। जी हाँ, जो पद्यांश की सर टेक्निक होती है ये नेक्स्ट लेवल वाली होती है कि सर हमें पहचानने का तरीका से कैसे आना चाहिए और इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए सर, दो मेथड होते हैं आपको पद्यांश सॉल्व करने का। सबसे पहले जितने भी बच्चे 24 फरवरी वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को यार सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपको लगातार कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको क्या चैनल सपोर्ट करना है ना, गुरुदेव करेंगे। चलिए सर, तो यहाँ पे आप सभी के लिए है बेटा पद्यांश। पद्यांश करने का तरीका, और याद रखना कि आप पद्यांश करने का दो मेथड होता है। मैं आपसे पहले ही बोला हूँ पहले से ही। सबसे पहला बेटा मेथड होता है कि आपको पद्यांश आता रहे, आप जाइए एग्जाम बैठिए, आप पूरा लिख दीजिए। पहला ट्रिक ये होता है। दूसरा, सर हमें उतनी अच्छी से नॉलेज नहीं है, हम लास्ट टाइम पे एग्जाम देने जा रहे हैं और हमें पद्यांश नहीं समझ में आता, तब हम क्या करेंगे? तो बिल्कुल ये तरीका आप लोग फॉलो करिएगा, आपको सर बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिलेगा। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये अपना पद्यांश बेटा, पद्यांश में है क्या यहाँ पे कि सबसे पहले आपको पद्यांश को पढ़ना है। याद करिएगा, अगर आपको कर रहे हैं सबसे बेस्ट तरीके से, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पद्यांश को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आंसर देना है। ये अप्रोच जो है ये सभी पे लागू होगा। आपको आता रहे ना आता रहे, थोड़ा सा पढ़े हैं तो बेटा दिमाग लगाओगे, आप आंसर दे दो पद्यांश का। मेरे साथ आपको केवल केवल 10 से 12 मिनट का वक्त देना है। अगर अपना ये 10 से 12 मिनट का वक्त महत्वपूर्ण वाला दे दिए, तो सर मैं आपको इसमें से 10 नंबर में से गिरी हुई हालत में आपको 6 से 7 नंबर में दिलवा दूंगा। 6 से 7 नंबर में दिलवा दूंगा, तब भी यार बहुत है। अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर मैं आपको ये तरीका बता दे रहा हूँ, तब भी तो बहुत है ना यार। कर डालोगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत मत होना। और ये याद रखना कि आपको सर जी पास होने के लिए 33 नंबर हिंदी में चाहिए और मिल जाएगा। ठीक, देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, पूरा पूरा पढ़ना है। जैसे आपके पद्यांश दिया है और आपके पेपर में दो पद्यांश रहेंगे, एक ये रहेगा, एक अथवा में करके रहेगा। तो केवल एक का ही आंसर देना, ये बात याद रखिएगा। और ये भी रहता है दिमाग में, गुरुजी हम इसका आंसर दिए थे, हम उसका भी आंसर दे दिए, इसमें से एक सही है एक गलत है, तो एग्जामिनर सही वाले का नंबर देगा? नहीं, जो सबसे पहला आप आंसर देंगे उसी का नंबर देगा, दूसरा वाला वो काट देगा। ये बात ध्यान देना। जो सबसे पहला आपने गद्यांश का उत्तर देंगे, उसी का उत्तर आपको नंबर मिलेगा। अगर नेक्स्ट वाला आपने दिया अथवा वाला भी, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। ठीक, तो जो आपको आता रहे अच्छे से उसी का आंसर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका पद्यांश, कोई प्यारा कुसुम कुम्हाल खेत में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्यान हो कमल पग को चूमना चाहती हूँ, पग को चूमना चाहती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 नंबर कैच करेंगे। 2 नंबर कैसे सर कैच करेंगे? अगर मैं इसका सर जी ये पद्यांश का संदर्भ लिख दिया, तो हमारा सर 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन सर हम कैसे? आपको जो भी पद्यांश है उसके लेखक का नाम रटा होना चाहिए, याद रखना। अगर आपने पद्यांश और उसके लेखक का नाम रटा है, तो आप ये 2 नंबर आसानी से दे सकते हैं। सर हाउ? कैसे पॉसिबल है? ध्यान देना। और कैसे पहचानेंगे कि सर ये पाठ का शीर्षक क्या है? ध्यान देना, पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक, ये आपका क्या होता है बेटा? पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक, शीर्षक, ठीक? और बेटा कवि का नाम, कवि का नाम, कवि का नाम, ये 2 होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पाठ का शीर्षक। सर पाठ का शीर्षक कैसे पहचानेंगे? पाठ का शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम। नाम को हिंदी भाषा में शीर्षक बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोल दिया सर ये पवन दूतिका से लिया गया है। लेकिन सर मैंने कैसे बता दिया पवन दूतिका से लिया गया है? ऐसे कुछ न कुछ आपको कीजिए, पवन दूतिका के बारे में बता ही रहेंगे। किसमें? ये पद्यांश में। दूतिका का मतलब होता है जो जिससे हम चीज़ों को भेजते हैं। अब पवन का मतलब जानते हो वायु। अब ये पवन दूतिका सर किसमें है? ये हमारा जो पवन दूतिका है इसमें था कि कृष्ण जी का वर्णन है और राधा जी का। और जो कृष्ण जी हैं, जब ये वृंदावन छोड़कर चले जाते हैं मथुरा में, तो जो राधा जी हैं वो व्याकुल होती हैं कि नहीं मेरे प्यारे तो चले गए हैं मुझे छोड़ के, और जाकर उन्होंने कोई लेटर वोटर नहीं भेजा और उनके प्यार में पागल हुई हैं। ठीक, तो उन्हीं को पवन को दूतिका बनाकर मतलब सेंडर बना के जैसे भेजते नहीं कि अपने दूत को भेजते हैं, राजा अपने दूत को यानी कि अपने सैनिक को भेजते हैं। तो दूत मतलब सैनिक समझ लीजिए, ठीक ना? पवन को सैनिक दूत बनाकर भेजी हैं कि जाइए कृष्ण जी से कहिए कि राधा यहाँ पे आपके प्यार में पगला गई हैं और आप छोड़ के चले गए हैं, घूम रहे हैं वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। तो बस वही है।
तो अगर ये पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है तो कहीं ना कहीं हमें राधा के बारे में वर्णन मिलेगा, कृष्ण के बारे में वर्णन मिलेगा और पवन वायु के बारे में वर्णन मिलेगा। तो चलिए ढूंढते हैं क्या ऐसा है चीज, ऐसा है कोई चीज। लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए, कैकेयी ताप है तो कैकेयी के बारे में वर्णन रहेगा, भरत के बारे में, राम के बारे में रहेगा। अब मैथिली शरण गुप्त याद करने का तरीका, तो ये बात याद रखना, ऐसी जब चीजों को याद करेंगे ना तो आपको दिमाग में याद रहेगी। ठीक, तो देखिएगा अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पवन शब्द आ गया। जब पवन ही आ गया तो आप क्या बोलेंगे, किससे लिया गया बेटा? पवन दूतिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? पवन दूतिका से लिया गया है। अब मान लीजिए गुरुजी हमारे पद्यांश में पवन शब्द नहीं आया तो बेटा यहाँ पे है, कोई प्यारा कुसुम, कोई प्यारा कुसुम, हाँ, तुम्हारा खेत में जो पड़ा हो, प्यारे के चरण में, प्यारे मतलब कृष्ण के चरण में ला के डाल देना उसको। खेत में मतलब कि अगर कोई भी जो खेत में काम करता है वो अगर थक गया हो या फिर आपको रास्ते में जा रहे हो तो आपको एक लता होती है, लता नामक वृक्ष होती है, वो बेटा सूख कर पड़ी है तो उसको लाना, उठाकर कृष्ण की चरण में डाल देना और कह देना। ठीक इसी प्रकार हम आपके राधा की दुर्दशा हुई है, तो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो बड़ा समझ जाएंगे ये कहाँ से लिया गया है, पवन दूतिका से लिया गया है। अब पवन दूतिका के लेखक कौन है? अब पवन है, उनकी जय जयकार होगी। ध्यान देना, पवन दूतिका है तो जय जयकार होगी। अब पवन दूतिका में किसका वर्णन किया गया है? राधा का और कृष्ण का वर्णन किया गया, उनके विरह का वर्णन किया गया है। तो हम लोग राधा और कृष्ण जी का क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। जय जयकार के शब्द से मतलब समझ में आया गुरुदेव कि जय शंकर प्रसाद। कहा से लिया गया बेटा? जय शंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? तो ये सब छोटे छोटे आप दिमाग लगाएंगे, जब बैठेंगे ना सोचेंगे आधे घंटे तो ये तैयार हो जाएगा। बस आधे घंटे बैठ के सोचना है, करना है, उसके बाद देखना सब आपका गद्यांश तैयार हो जाएगा, सॉरी पद्यांश तैयार हो जाएगा और वो पद्यांश का आप आंसर दे के आएंगे। ठीक, प्रश्न में अब समझ में आ गया कि गुरुदेव पहाड़ का शीर्षक पवन दूतिका है, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। सर कैसे जाना? क्योंकि इसमें पवन दूतिका में कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है, राधा के बारे में वर्णन किया गया है, पवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऐसे शब्द का जब प्रयोग किया जाएगा तो पवन दूतिका से लिया गया है। और राधा जी जब कृष्ण जी जहां पर होते उनकी जय जयकार होती है, अर्थात पवन दूतिका के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है का? ना गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं बा। तो बेटा ये तो आंसर दे दी ना। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, अर्थात पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है और रचयिता बोले तो कवि का नाम बेटा, रचयिता या फिर बोले या फिर कवि, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कवि, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोधी जी हैं। और आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगला यहाँ पे है, देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, अब ढूंढ ढूंढ के आंसर करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है? प्रस्तुत पद्यांश में अपनी राधा अपनी तुलना किससे की है? बेटा अपनी तुलना किससे की है? अब यहाँ पे ढूंढोगे वो प्रश्न जो रहेगा ना, उसी प्रश्न का आंसर यहाँ से। अब ये तो प्रश्न दिया है तो अब ये समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे प्रश्न से भी आप आंसर निकाल सकते हैं कि ये कहां से लिया गया, इसके लेखक कौन है? क्योंकि राधा का प्रश्न में भी आप देखेंगे तो राधा शब्द आया हुआ है, तो समझ लीजिए कि गुरुदेव पवन दूतिका से लिया गया है। कृष्ण शब्द आया हुआ है ना। आप पद्यांश छोड़ो यार, आप इसके प्रश्नों से आंसर बता सकते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है। कहीं ये वीडियो मिलेगा नहीं। हाँ, इसके बाद मिले अलग की बात है, आप जाके देखिए कोई पद्यांश में ऐसा तरीका नहीं समझाया होगा कि आप प्रश्न से समझ सकते हो कि ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है। अगर आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम पता है तो ये आप बता सकते हो अच्छा ये यहाँ से लिया गया, क्योंकि यहाँ पे मिल जाएगा प्रश्न में। देखिए कृष्ण आए हैं, राधा शब्द आया, प्रश्न में प्रश्न तो दिया रहेगा ना, उत्तर तो आपको लिखना है। प्रश्न से पता कर सकते हैं कि कहाँ से लिया गया। 2 नंबर आप फिक्स हो गया ऐसे ही। अब बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, करो यार, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इतना तगड़ा आपको देने का ना कि 24 फरवरी दिन बैठे ना तो एकदम चेहरा हरियर आ जाए। वाह गुरुदेव क्या पढ़ा दिए, एकदम मजा आ गया कसम से। जब तक सर आपके अंदर ये ना आ जाए ना तब तक पढ़ाने मजा ही क्या है यार, है कि नहीं? चलिए बेटा समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि राधा प्रस्तुत पद्यांश राधा ने अपनी तुलना किससे की है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश राधा ने अपनी तुलना किससे क्यों की है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए किससे की है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कोई प्यारा कुसुम तुम्हला खेत में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को और यो देना बता कि हे पवन बतला फूल सी एक बाला म्याल हो कमल पग को चूमना।
चाहती है, यानी कि मैं आपके विरह से पगला चुकी हूँ। और जिस प्रकार कमल रूपी फूल जो है वो अ जब पानी से बिछड़ता है तो वो बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपसे बिछड़ने के बाद मेरी दुर्दशा कमल रूपी फूल जैसी हो गई है। जिस प्रकार वो सूख जाती है लता, उस प्रकार मैं भी क्या हो गई आपके वियोग में सूख गई हूँ। ऐसे ढूंढ ढूंढ के आंसर करना है यार, बना बना के, और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो आप लिख देंगे, देखिए वही लिखा है कि राधा पवन से कहती है, पवन तू भगवान कृष्ण को बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर अपने चरणों को चूमना चाहती है, आपके चरणों को चूमना चाहती है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे कि यो देना, हे पवन बता, फूल सी एक बाला म्याल हो कमल पग को चुमना चाहती है। अर्थात हे पवन, कृष्ण को जाकर बोल देना कि जो राधा है फूल जैसी कोमल राधा जी आपके चरणों को चूमना चाहती हैं। दैट्स ऑल मैटर, और आपको कुछ भी नहीं करना है यार। इसी का थोड़ा बना चढ़ा के लिख देना आपने हिंदी भाषा में, नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ऐसे से करना है जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे आपका अगला है, यहाँ पे कि श्री कृष्ण के कमलों चरणों को कौन चूमना चाहता है बेटा? वो श्री कृष्ण के कमलों चरणों को राधा चूमना चाहती है। राधा पौंदुतिका को मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? वही अभी बताया ना कि राधा पौंदुतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कृष्ण के कमल चरणों में डाल देने को कह रही है, और कुछ भी नहीं यार। अब इसको तो कर ही लेंगे ना। अब पद्यांश में किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? इससे सिंपल तो इसका तरीका नहीं हो सकता, इससे सिंपल नहीं हो सकता। इसी प्रकार ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखे यार, हो जाएगा, परेशान मत होइए। खुद के ऊपर जब सब भरोसा रहे ना, तो दुनिया पर विजय प्राप्त करने में बहुत देरी नहीं लगेगी। एक बात याद रखना कि रणभूमि में जीतने से पहले सर मनोभूमि में जीतना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है बेटा, समझ लीजिएगा। और ये लाइन कौन कहता है पता है? महाभारत एक था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कौरवों का उनका था, वही बोल रहे थे, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान देना, और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।